Game of life is an interesting problem. It involves the development of a cellular automaton. और cellular automaton क्या है? ये ग्राफ पे मुख्तलिफ सेल्स हैं और हर सेल अपने 8 नेबर्स को देखता है और उसकी बेस पे अगली स्टेज में अपडेट करता है। और हमने ये चीज़ देखी कि इन सेल्स की जनरेशन अपडेट होती है एक इंटरनल क्लॉक से, यानी अलग अलग ये जनरेशन चेंज नहीं होती बल्कि इंटरनल क्लॉक के हिसाब से हर सेल अपडेट होता है। नाउ वी वांट टू सी कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, क्योंकि ये चीज़ थ्योरी में अच्छी है। कागज़ पेंसिल पे आई वुड सजेस्ट प्लेइंग इट। अगर आप कागज़ पेंसिल पे खेलें यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर, बट देन वी विल गोइंग टू कोड इट। तो इसको करने के लिए हम एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे नेटलोगो में और उसको कहते हैं पैचेस। सो नेटलोगो प्रोग्रामिंग का एक टूल है और उस टूल के अंदर आपकी दुनिया एक वर्ल्ड है। वो वर्ल्ड जो है वो पैचेस पे मुश्तमिल है। पैच मीन्स अ लोकेशन एंड ईच लोकेशन हैज एन XY कोऑर्डिनेट। नाउ देयर आर 2 वर्जन्स ऑफ नेटलोगो, दोनों फ्री हैं और साथ मिलती हैं। एक है नेटलोगो और एक है नेटलोगो 3D। नेटलोगो 3D के अंदर पैचेस की बजाय बॉक्सेस हैं। तो इन अदर वर्ड दे हैव एन XYZ कोऑर्डिनेट, जबकि नेटलोगो 2D के अंदर पैचेस हैं जो कि X और Y की बेस पे मिलते हैं। सो नेटलोगो के अंदर जो आपकी दुनिया है उसको अंदर आपके बाशिंदे रहते हैं। इट्स अ ग्राफिकल लैंग्वेज। सो जो बाशिंदे रहते हैं उनको टर्टल कहा जाता है और वो टर्टल किसी न किसी पैच पे खड़े होते हैं और उस पैच की लोकेशन होती है। नाउ दीज आर फुल फ्लेज ऑब्जेक्ट्स और एजेंट्स, बिकॉज ये ऐसे तरह बिहेव करते हैं कि आप इनको एड्रेस कर सकते हैं, यानी आप कॉल कर सकते हैं। कॉलिंग ऑल पैचेस डू दिस थिंग। सो दूसरी प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स के मुकाबले में एजेंट बेस्ड मॉडलिंग के केस में आप एजेंट्स को एड्रेस कर सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं, उनके साथ काम कर सकते हैं। नाउ गेम ऑफ लाइफ वी नो कि इसके अंदर एक सेलुलर ऑटोमेटन है। इन अदर वर्ड हर सेल एक 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर एक लोकेशन रखता है एंड दैट लोकेशन विल बी मॉडल एज अ पैच इन नेटलोगो। हर सेल जो है वो स्क्वायर है। दिस इज द सेकंड कंडीशन। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंडीशन, क्योंकि अगर स्क्वायर ना हो तो उसके नेबर ज्यादा होंगे। अगर स्क्वायर होगा तो उसके नेबर्स अप टू 8 होंगे, एज विल सी इन अ बिट। नाउ व्हाट एग्जैक्टली अ नेबर मीन्स? नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेबर्स. One is called the Moore neighborhood and the other is called the von Neumann neighborhood. This is important. Von Neumann neighborhood is based on work of von Neumann. Who is this von Neumann? Von Neumann ने कंप्यूटर का या पीसी का आर्किटेक्चर प्रेजेंट किया था। उन्होंने ही ये सेलुलर ऑटोमेटन का कॉन्सेप्ट दिया और उनका जो नेबरहुड था उसमें अगर आप इस पैच के एग्जांपल को देखें, जो सेंट्रल पैच है दिस इज द सेल एंड यू कैन सी कि वी आर इग्नोरिंग द डायगोनल। सो हम ऊपर वाले पैच को कह रहे हैं, नीचे वाले पैच को, राइट वाले पैच को और लेफ्ट वाले पैच को। दीज 4 आर द 4 नेबर्स। नाउ द अदर एग्जाम्पल इज मूर नेबरहुड। मूर नेबरहुड के केस में आप ऊपर, नीचे, राइट, लेफ्ट और डायगोनल के 4 उनको भी कंसिडर करते हैं। इन अदर वर्ड वॉन न्यूमैन नेबरहुड की एग्जांपल अगर आप कहते हैं तो 4 आपके नेबर्स होंगे। और नेटलोगो के अंदर जो रिपोर्टर जो प्रोसीजर इसको कॉल करता है वो नेबर्स 4 कहता है, रिपोर्टर। ठीक है, हम आगे चल के देखते हैं रिपोर्टर क्या होता है। और अगर उसको आपने मूर नेबरहुड से रिप्रेजेंट करना है तो 8 के बेसिस पे उनके नेबर्स होते हैं। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द रूल्स। हमने रूल्स देखे हैं, रूल्स 4 हैं। 4 की बेसिस पे या एजेंट सेम रहेगा या मर जाएगा या जिंदा हो जाएगा। इसकी बेस में एजेंट करेगा क्या? एजेंट कौन सा है? जो सेल है। एवरी सेल चेक्स इट्स नेबरहुड। इट आस्क्स द पैचेस ऑन इट्स साइड टू सी इफ दे आर अलाइव और डेड एंड देन इट कीप्स अकाउंट। इसका मतलब ये हुआ कि हर पैच को काउंटिंग करनी पड़ेगी अपने नेबर्स की। उसको देखना पड़ेगा कि मेरे पैच के अंदर मेरे नेबर्स कितने हैं और वो अलाइव हैं या नहीं। इसको आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि आपने अपने मोहल्ले में सारे लोगों को पैगाम भेजा कि क्या आपके पास फलां चीज अवेलेबल है या नहीं, और उन्होंने उसको डिस्प्ले किया। दिस इज द आइडिया। सो अगर
पहली बात तो ये है कि अगर 2 अलाइव नेबर से कम हो, आपका सेल ने डाई कर जाना, अगर पहले लिविंग है। दूसरी बात, अगर 3 अलाइव नेबर्स हों, उनसे ज्यादा हो, तो भी सेल मारा जाएगा। द थर्ड इज 2 अलाइव नेबर्स। इन दैट केस जो आपका सेल है जिस स्टेट में था उसी में रहेगा। नाउ द फोर्थ रूल इज exactly 3 alive neighbors. In this case, the cell becomes alive. Now, this is done in parallel. Remember this thing. So, every one of those cells is behaving in one generation. वो इस तरह होंगे जैसे वो इकट्ठे चल रहे हैं. Even in the computer, when it's run in a sequential manner, the way they work is they base their original information in parallel. So now we have to understand the code for the game of life. It's a very simple code, but we have to understand it. The first thing is, हर पैच एक फुल फ्लेज एजेंट है. इन अदर वर्ड, जैसे ऑब्जेक्ट्स होती हैं, ऑब्जेक्ट्स के इंटरनल वेरिएबल्स होते हैं, इसी तरह से हमारे पैचेस के पास भी कुछ वेरिएबल हो सकते हैं. द वे टू डिफाइन इट इज बाय यूजिंग द NetLogo कमांड patches-on. इन अदर वर्ड, आप ये कह रहे हैं पैचेस के पास क्या होगा, जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करना चाहते हैं वाले, उसको आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं. सो अगर एक से ज्यादा हो तो उनको स्पेस डाल के, देयर इज नो कॉमा, यू जस्ट राइट देम विद स्पेस. से लाइव नेबर, लाइव डैश नेबर, ये हमने खुद वेरिएबल निकाला है. हमने कहा कि हर पैच जो है ये वैल्यू संभाल के रखे, क्योंकि उसे हर दफा इस चीज को फिगर आउट करना पड़ेगा कि क्या मैंने जिंदा रहना या मैंने मर जाना. So now let's look at the code for the game of life. Now this is an example of a procedure. This is the first time you're seeing a procedure. Now what is a procedure? A procedure is code which we execute again and again. यानी ऐसा कोड है जो हम बार बार execute करना चाहते हैं. जब भी हम, यानी reusable कोड है. The way it is written in NetLogo is it starts with the command TO2 and it ends with END. ये आप देखें इसमें कलर डिफरेंट नजर आ रहा है, ग्रीन नजर आ रहा है कि इसमें 2 से वो कमांड स्टार्ट हो रही है और एंड हो रहा है ना. ये NetLogo की कमांड्स हैं, इनको आप यूज नहीं कर सकते. द सेकंड थिंग इज सेटअप. सेटअप इज आवर फंक्शन. ये हमने नाम रखा है, मैंने नाम रखा है. ये अगर आप रखना चाहें, आप सेटअप ए रख सकते हैं या सेट रख सकते हैं या कुछ भी रखें, जो आपका दिल चाहता रखें. लेकिन कन्वेंशन ये कहते हैं कि आप एक ऐसा फंक्शन रखें जो सेटअप का काम करे. The first thing we see is a blue command. Now the blue command says clear all. Clear all का मतलब यह है कि आपकी पूरी स्क्रीन को वो वाइप आउट कर लेगा, उसको साफ कर देगा. उसमें जितने एजेंट्स होंगे वो डाई कर जाएंगे. इसी कमांड का शॉर्टकट इसी है. So now let's look at the programming paradigms. Now after clearing everything, अब स्क्रीन तो अवेलेबल है, it will be black screen. ब्लैक स्क्रीन में कोड क्या लिखेगा? आस्क पैचेस. यानी आप देखें कि द वर्सटिलिटी ऑफ एजेंट बेस्ड मॉडलिंग, रादर देन डूइंग अ फॉर लूप और अ व्हाइल लूप जैसे हम C++, C# या जावा में करते हैं या पाइथन में करते हैं, हमें यहाँ पे जस्ट हम पैचेस को कह रहे हैं आस्क पैचेस एंड देयर इज अ स्क्वायर ब्रैकेट. स्क्वायर ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, यानी इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सारा कोड है. ये जो सेमीकोलन लिखा जाता है, ये इसका कमेंट है. कमेंट में लिखा हुआ है क्रिएट अप्रॉक्सीमेटली 10% अलाइव पैचेस. So the first thing we do is set p color blue -3. अब ये कलर्स हैं. आप देखें कि सेट में इक्वल साइन कोई भी नहीं है, असाइनमेंट ऑपरेटर. सो व्हाट वी आर डूइंग इज p कलर स्टैंड्स फॉर पैच कलर. यानी हम पैच को ये कह रहे हैं कि आप अपना कलर blue -3 करें, यानी डार्क ब्लू सेल्स कह रहे हैं. अगर आप इसको रेड करना चाहते हैं, आप रेड भी कर सकते हैं. जो आपका दिल चाहे उनको आप करेंगे. देखें वो उस प्रिमिटिव इसके अंदर डिफाइंड, इसलिए ब्लू इज ब्राउन. द नेक्स्ट लाइन सेज if random 100 is less than 10. Now what is this? Random 100. Random means एक, चूंकि हम सिमुलेशन के अंदर स्टोकेस्टिसिटी डालना चाहते हैं, यानी उसमें रैंडमनेस डालना चाहते हैं, तो हम कॉइन फ्लिप करते हैं. नाउ इन दिस केस जो आपका कॉइन है उसकी 100 साइड्स हैं. रैंडम 100 मीन्स कि 0 से लेके 99 तक आपका जो है वो नंबर आएगा. 0 से लेके 9 तक के केस में आपके पास रैंडम वेरिएबल आ गया, और वो वेरिएबल को हमने कहा इन ओनली इन दैट केस आपके पास ग्रीन आ जाएंगे, यानी आपके पैचेस जो हैं वो ग्रीन आ जाएंगे. ये करने के बाद एंड में हम करते हैं रीसेट टेक्स्ट. रीसेट टेक्स्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हमने अपने कोड को अपडेट करना.
Now we get to the meat of our problem. Let's look at it in detail. हम देखते हैं कि अगर हम कहते हैं एक फंक्शन हमने बनाया, उसका नाम है टू गो. टू गो मीन्स टू से स्टार्ट हो रहा है, गो. गो इज द नेम ऑफ फंक्शन. अगेन द नेम ऑफ द फंक्शन इज अप टू यू. यू कैन राइट इट बाय एनी नेम. नाउ इन दिस केस हम सबसे पहला काम ये करते हैं, आस्क पैचेस. वी आस्क द पैचेस. क्या कहते हैं कि आप अपने लाइव नेबर्स को काउंट करो. सो देखिए, वी से सेट लाइव नेबर्स, यानी लाइव नेबर्स उसका इंटरनल वेरिएबल है. वी से कि उसको काउंट करो तमाम नेबर्स को जिनका कलर ग्रीन है. नेक्स्ट स्टेप हम ये करते हैं, अब हमारे पास लाइव नेबर्स आ गए. अब हम अपने रूल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे. पहला हमारा रूल क्या था, अगर लाइव नेबर्स 3 हैं, सेट पी कलर ग्रीन. अगर हमारे पास 3 ग्रीन लाइव नेबर्स हैं तो हम या तो ग्रीन होंगे, लाइव हो जाएंगे, या स्टे ग्रीन. सेकेंड रूल, इफ लाइव नेबर्स इज इक्वल टू 0 और 1, फिर हम क्या करेंगे, हम उसे मार देंगे. अगर 0 है या 1 है, यानी 2 से कम है, तो फिर हम उसे मार देंगे. और अगर ग्रेटर देन 4 है तो फिर 2 ग्रीन नेबर्स हैं तो वो कलर जो है ना कीप करेगा. सो दिस इज द एंटायर आइडिया ऑफ द कोड. सो वी हैव सीन the importance of a toy model based on Game of Life. We have examined the code for Game of Life, and we've seen how to develop the code using NetLogo and patches.